सर्वप्रथम तो जय श्री कृष्ण। आज हम लोग यह जानेंगे कि हमेशा से जो व्यक्ति है वह देखता है या सुनता है कि छल कपट करने वाला सुखी रहता है और सही मार्ग पर चलने वाला, पूजा पाठ करने वाला बेचारा जो व्यक्ति है बड़ा दुखित रहता है। ऐसा क्यों है? अर्थात जो गलत कार्य कर रहा है वह बहुत सुखी दिख रहा है, लेकिन जो सही का मार्ग चुना है वह दुखित दिख रहा है, उसके जीवन में तमाम कष्ट दिखते हैं। ऐसा क्यों है? और धर्म ग्रंथों में तो है जो सही का मार्ग चुनता है उसका जीवन बड़ा ही प्रसन्न होता है, उसे कभी किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होता है। यही बात हर व्यक्ति के मन में चलता रहता है और ऐसा ही राजा जनक के मन में भी प्रश्न उठा था और अपने मन में जब यह प्रश्न उनके उठा तो बेचैन से हो गए और इसका उत्तर जानने के लिए एक दिन वह अष्टावक्र महाराज के आश्रम गए, जो ऋषि थे, और उनसे रहा नहीं गया। उनको प्रणाम करके उनसे अपने मन की इस वेदना को बताएं कि प्रभु, मैं देखता हूँ कि संसार में गलत काम करने वाला, छल कपट करने वाला, दूसरों का हड़पने वाला, झूठ बोलने वाला बड़ा सुखी है संसार में, उसे किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं। लेकिन जो सही मार्ग पर चल रहा है, पूजा पाठ कर रहा है, यहाँ तक कि जो उसका व्यवसाय है वह भी समाज कल्याण में ही है, फिर भी वह सुखी नहीं है, उसके पास उतना धन दौलत नहीं है, तमाम तरह के कष्ट उसे घेरे हुए। इसका क्या मतलब है? क्या सच में सही मार्ग पर नहीं चलना चाहिए? तो जो अष्टावक्र थे बड़े ध्यान से उनकी बातों को सुने और कहने लगे। इसके पहले आप लोग जान लीजिए, जो यह राजा जनक का प्रश्न है यह पूरे संसार का प्रश्न है, यह आपका प्रश्न है, मेरा प्रश्न है, क्योंकि सभी लोग देखते हैं कि जो छल कपट गलत मार्ग से धन दौलत कमा रहा है, अपार संपत्ति और सुखी है, और जो बेचारा दिन भर मेहनत कर रहा है वो दुखित है, उसकी इच्छाएं ही पूरी नहीं हो रही हैं। तो यह प्रश्न महाराज जनक के माध्यम से पूरे संसार के लिए है। तो बड़े ही ध्यान से इसको देखें, समझें। वीडियो बहुत छोटा है तो पूरा देखें। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, इसको शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, क्योंकि जो प्रश्न अपना हो किसी कथा के माध्यम से उसको समझना बड़ा ही आवश्यक होता है। तो अष्टावक्र जब इसको सुनते हैं बड़े ध्यान से इस प्रश्न को, अब सन्यासी हैं और सन्यासी निश्चय ही ज्ञानी होता है, तो मुस्कुराने लगे कि कैसा प्रश्न कर रहे हैं, और मुस्कुरा कर बोले कि राजन, आप जो देखते हो वह वैसा नहीं है। आप बस मुझे एक बात बताइए, सुख का मतलब क्या होता है? आप देखेंगे कोई व्यक्ति बहुत पैसे वाला है, अमीर है, उसके पास घर में बहुत सोने का खजाना भरा हुआ है, सोने का खजाना भरा हुआ है, क्या वह रात में चैन की नींद सो सकता है? जब पूरी दुनिया या जो सिंपल आदमी है रात में बड़े चैन की नींद सोता है, ना उसे किसी से दुश्मनी होती है ना दोस्ती होती है, गरीब है तो उसके घर में कोई चोर भी नहीं आएगा। लेकिन जो राजा है जिसके घर में सोना है उसको रात में नींद ही नहीं आती है, दुखित रहता है, सोना चाहे तो भी नहीं सो सकता है। तो क्या ऐसे व्यक्ति को तुम सुखी कहोगे जो चैन की नींद ही न सो सके, मन हमेशा बेचैन रहे? क्या वह वास्तव में सुखी है?
जनक महाराज कहे नहीं, वह धनवान हो सकता है। कहते हैं कि वह धनवान तो हो सकता है लेकिन सुखी नहीं हो सकता। सुख का मतलब ही है कि चैन की ज़िंदगी जीना, किसी प्रकार का कोई मानसिक तनाव न होना। तब अष्टावक्र मांगे, भाई सुखी तुम पूछे, सुखी है, अमीर होने से कोई सुखी थोड़ा नहीं हो सकता है, और गरीब होने से कोई दुखी थोड़ा नहीं हो सकता है। ये तो उसके विचार होते हैं, सुख और दुख। और हम जो देखते हैं हम सिर्फ उसको मान लेते हैं कि वो सुखी है। और जो तुम्हारा प्रश्न है कि ये सिंपल लोग हैं जो सही मार्ग का अनुसरण कर रहे हैं, वे दुखित हैं, तो आप विचार कर सकते हो कि ऐसा नहीं है। व्यक्ति के विचार ही उसे सुख और दुख बनाते हैं। उनके मन में फिर बात आ गई कि ऋषिवर हम देखते हैं पूजा पाठ करने वाला व्यक्ति जो मंदिर जा रहा है, जो मंदिर नहीं जा रहा है, दोनों में बड़ा अंतर है। जो मंदिर जाता है, भगवान की पूजा कर रहा है, बेचारा दुखित है, तमाम कष्ट घेरे हुए। जो मंदिर नहीं जाता बड़ा सुखी है, भगवान की पूजा ही नहीं कर रहा। फिर वो मुस्कुराए, कहते हैं कि राजन, मंदिर जाना और न जाना यह तो अपना विचार होता है, लेकिन मन में जिस ईश्वर की आस्था लेकर हम जाते हैं मंदिर में तो गए लेकिन मन कहीं और है। और जब मन ही कहीं और है तो भगवान का दर्शन ही कहाँ कर पाओगे आप पूजा ही कहाँ कर पाते हो। असली पूजा तो आप कहीं भी रह कर सकते हो। असली पूजा होती है आप कहीं भी ईश्वर का स्मरण करोगे और उनका पूजन आप कर लोगे। और न ध्यान करने वाला मंदिर में चला गया, देवता की मूर्ति सामने है, वह सब कुछ अर्पण करेगा उन्हें, लेकिन उन्हें देखा ही नहीं पाता है, जैसे बस यूँ ही रख रहा है, उसका दिमाग कहीं और है। अब आप बताओ, जब इस प्रकार का कार्य करेगा तो ईश्वर की कृपा बनेगी। हम किसी के घर अगर जाते हैं, आप समझ लीजिए बस इतनी सी बात, किसी के घर गए, सामने वाला हमारा सत्कार करने आ, गेट पर ही हम फ़ोन, हेलो, हाँ भाई, हाँ सब सही है, बैठ गए सोफ़ा पर, रख दिया पानी का गिलास, मीठा रख दिया, आप खा रहे हो, पी रहे, हाँ भाई बस पहुँच रहे हैं थोड़ी देर में। इसके बाद अब बोले कि हम चल रहे हैं। अब आप समझिए जिसके घर गए वहाँ पर आपने क्या देखा और उस व्यक्ति को क्या महसूस होगा। प्रसन्न होगा, बद्दुआएँ देगा। आया था मेरे घर, हमसे बात नहीं किया, मेरा पानी पिया, मिठाई खाया और चला गया। आप किसी के घर जाते हैं, आपका कर्म होता है कि उससे बात करना, न कि फ़ोन पर बतियाना। वही बात है कि आप मंदिर गए दर्शन करने, तो आपका ध्यान उनमें होना चाहिए, उनके चित्र को देखना चाहिए, उनके मुखमंडल को देखना चाहिए, तब तो भगवान आप पर प्रसन्न होंगे। सबसे बड़ी चीज़ ध्यान होती है। अब लोग कहें घर तो हम गए थे, बात फ़ोन आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट कॉल था, तो फिर घर ही क्यों किसी गए? क्या करने गए थे? अपने घर रहते। यह सब बड़े समझने की बात होती है। और जो व्यक्ति इस चीज़ को समझ जाता है वह कभी दुखित नहीं होता, उसे जीवन में हमेशा सुख ही सुख रहता है। तो ध्यान जो होता है इसको अवश्य बना के रखना चाहिए, क्योंकि ध्यान जब नहीं है तो फिर आपकी जो पूजा है वो सफल नहीं होती है। तो छल कपट करने वाला सुखी और सही मार्ग पर या पूजा कर पाठ करने वाला दुखी क्यों है? इस प्रश्न का उत्तर राजा जनक को मिल गया। और आप लोग भी इस पर विचार कीजिए कि अष्टावक्र के जो विचार हैं ये सच में काफ़ी प्रासंगिक है आज भी लोगों के जीवन में। हाँ, अपने जीवन को यूँ ही बर्बाद करते हैं, कोई और नहीं। हम कहीं जाते हैं, मंदिर में जाएं तो भगवान का ही ध्यान करें, किसी घर जाएं तो उससे ही बात करें। यही आपके सुखी रहने का राज है, नहीं तो फिर
आप दुखित ही हो। वीडियो बहुत ही छोटा था, ज्ञानवर्धक था। आप लोग जितना हो सके वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। आज के लिए इतना ही, फिर किसी दिन मिलते हैं। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।